आज हमारा भगवत गीता को पढ़ने का 5th डे है। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि जो अर्जुन है वो अपने जो परिवार के सदस्य है उनसे लड़ना नहीं चाहता, ना ही राज्य प्राप्त करना चाहता है, और वो अकेले एकांत में जाकर अपना जीवन किसी जंगल में व्यतीत करने के योग्य अपने आप को मानता है। तो अगले श्लोक में हम आज पढ़ेंगे, उसमें जो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ना नहीं चाहता, ना ही मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं क्यों मारना चाहूँगा, उसमें मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारियों, बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि वह सबका वध हो, वह सबका वध हो। भगवान भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का अर्जुन के जरिए वध करना चाहते थे। वैदिक आदेश अनुसार ये दुष्ट प्राणी कई तरह के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, मारपीट करने वाला, गाली गलौज करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे दुष्ट प्राणियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध करने से कोई पाप नहीं लगता। दुष्टों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यह शोभा नहीं देता। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उसके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रवृत्ति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण बहुत दुष्ट था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में आज याद किया जाता है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाहता था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के तो तरुण सदस्य बचे होते हैं, वे अधर्म व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध की वध नहीं होना चाहिए।
अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुमान पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तय नहीं कर सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व मनुष्यों को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्मों के लिए जी रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अगले श्लोक में बता रही है कि अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया है कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयांतरा है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि उसने अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अब दूसरे अध्याय के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे।